हमारे पिछले प्रभु आप सबको आशीषित करें। आप लोगों की प्रार्थनाएं हैं कि परमेश्वर एक बार फिर से हमें आपके शहर में लेकर आया है। तो हम धन्यवाद करते हैं उन प्रार्थनाओं के लिए। और सचमुच परमेश्वर महान है और सभी पासवानों का भी हम बहुत दिल से स्वागत करते हैं। और सचमुच बाइबल कहती है खुदा के दास दुगने आदर के योग्य हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज सचमुच आप वचन बहुत जानते हैं। हाँ, सबके पास बाइबल है, तो मैं आपको कोई अलग से बाइबल पढ़ाने वाली नहीं हूँ। हाँ, जो बाइबल आपकी है, आपके पास है, वही वचन है और वही सत्य है। हालेलुया। और बाइबल कहती है अगर कोई स्वर्ग से दूत भी आकर कोई दूसरा सुसमाचार करे तो वो श्रापित है। हालेलुया। जो तुमने सुना है, जो तुमने ग्रहण किया है, उसी में अंत तक बने रहो। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। सब तालियों के साथ तारीफ करो। मैं जहां भी जाती हूँ और मैं प्रभु से पूछती हूँ, प्रभु क्या चाहिए यहाँ पे, प्रभु क्या करना चाहते हैं आप यहाँ पर। और मैं सच बता रही हूँ, आप बहुत ब्लेस्ड लोग हैं, आप बहुत ब्लेस्ड हैं। एक होता है पाप और एक होती है गलतियां, हाँ, छोटी छोटी। लेकिन परमेश्वर ने दिखाया। मेरी बेटी पूछ रही थी, मम्मा यहाँ के लिए प्रभु क्या दिखा रहा है। हाँ, तो मैंने बोला यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। प्रभु ने मुझे बताया बहुत अच्छे लोग हैं, संतुष्ट भी है, सारी चीजें हैं। लेकिन समय के साथ जब मेरे आने का समय हो रहा है तो एक ठंडापन, एक गुनगुनापन आत्मिक, वो परमेश्वर ने बताया। और प्रभु ने कहा इस 3 दिन में वो आग पवित्र आत्मा की जो उसने वायदा किया कि मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा हर एक के ऊपर उड़ेलूंगा। जवान दर्शन देखेंगे, पुरनीय स्वप्न देखेंगे, दास दासियों पे भी अपना आत्मा उड़ेलूंगा। प्रभु ने कहा इस 3 दिन के अंदर मैं अपना आत्मा इस जगह पे उतारूंगा और वो ठंडा और गुनगुनापन जाएगा यहाँ से। और परमेश्वर ने कहा वो आग और वो सरगर्म लोग, परमेश्वर कहता वो बेदारी जो पवित्र आत्मा की है। एक बेदारी रूहें बचने की, बची हुई रूहों को चाहिए पवित्र आत्मा की बेदारी, आग का बपतिस्मा। हालेलुया। और प्रभु ने कहा ये अंत के दिन की जो भविष्यवाणी है, जवान क्या देखेंगे? दर्शन देखेंगे। हाँ, अगर नहीं देख रहे तो तैयार हो जाओ देखने के लिए। हालेलुया। जवान दर्शन देखें। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये सिर्फ रिटर्न वर्ड नहीं है, ये प्रैक्टिकल होगा इस 3 दिन के अंदर। आज हम 5 बातें, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जब परमेश्वर ने मुझे बचाया और मैंने वचन को जाना और यीशु के बारे में जाना और सीखा। और सचमुच प्रभु का वचन बहुत ही सरल है, सीधा है। बट आज बहुत सारे लोगों ने उसको इतना मुश्किल बना दिया, ऐसा लगता परमेश्वर पता नहीं कितनी दूर है, कौन से रॉकेट से जाना पड़ेगा ऊपर। परमेश्वर क्या बोलता है? तुम मुझे ढूंढो तो पाओगे, मैं तुम्हारे निकट हूं, मैं दूर नहीं हूं, मैं तुम्हारे निकट हूं। 5 चीजें। सबसे पहले यीशु क्यों आया? और यीशु जब इस धरती पर आया, ठीक है
आशीषें, बरकतें, चंगाइयां चाहिए हमें। लेकिन अगर हम देखें तो ये सारी चीजें भी पहले भी होती थी। जब यीशु नहीं आया था तब बताओ चंगाई होती थी नहीं होती थी? होती थी। नमान कोढ़ी चंगा हुआ, हिजकिया चंगा हुआ, हाँ, तो पहले भी होती थी चंगाइयां। छुटकारे पहले भी होते थे। जब दाऊद के ऊपर दुष्टात्मा, जब शाऊल के ऊपर दुष्टात्मा आता था तो दाऊद बीना बजाता था और दुष्टात्मा चला जाता था। लेकिन एलिया जब उस औरत के घर में गया तो वहां पर जिस औरत को बच्चा नहीं था उसको बच्चा हुआ। तो ये चीजें भी हो रही थी। तो क्या यीशु सिर्फ यही करने आया था? क्या हमारा फोकस सिर्फ इन्हीं बातों पर है? आज हमें विचार करना है, यीशु जब आया तो उसने क्या कहा? सबसे पहले मत्ती 3:17 में यीशु ने कहा, अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। क्या प्रचार किया यीशु ने? अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो यीशु मसीह कहां का प्रचार कर रहा है? यहां पे पापों की क्षमा और हमारे अनंत काल के जीवन के विषय में बात कर रहा है। क्योंकि एक पापी व्यक्ति स्वर्ग, अनंत काल का जीवन नहीं पा सकता। समझ रहे हैं? तो यीशु ने कहा अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और यीशु आपको सिर्फ इस दुनिया की ब्लेसिंग में नहीं देखना चाहता, वो आपको सदा काल के लिए अपने साथ देखना चाहता है। हालेलुया। इसलिए यीशु ने प्रचार किया, मन फिराओ, अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। ये पहला जो यीशु ने प्रचार किया। तो मुझे लगता है आप ये पहली सीढ़ी पार कर चुके हैं। दूसरी चीज यीशु ने बोला, जो विश्वास करे, मरकुस 16:15 में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। हालेलुया। पहली चीज, अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। दूसरी चीज, जो कोई विश्वास करे, क्या विश्वास करे? कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जो उस पे विश्वास करे और उस अपना मुक्तिदाता ग्रहण करे और उसकी आज्ञा के अनुसार बपतिस्मा ले ले, उसका क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। यीशु ने कहा, यदि तू मेरे किए हुए काम पे विश्वास करे और बपतिस्मा ले तो तेरा उद्धार हो जाएगा। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने उद्धार पा लिया है, विश्वास किया, बपतिस्मा ले लिया है। हालेलुया। अब परमेश्वर तीसरी चीज क्या बोली? अगर हम एक वचन प्रेरितों 1 उसका 8, अब प्रभु ने कहा, जब तक चेलों को, जब तक पवित्र आत्मा ना आ जाए मेरी बाट जो हो। अभी पानी का बपतिस्मा ले लिया, अब काय का बपतिस्मा की बाट जोड़नी है हमें? हाँ, पवित्र आत्मा की। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, जब तक पवित्र आत्मा ना आए यहीं पर ठहरे रहो। जब आपका पानी का बपतिस्मा हुआ, क्या आपने पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना किया? क्या पवित्र आत्मा को मांगा? क्या पवित्र आत्मा की बाट जोई कि जब तक पवित्र आत्मा
मेरे जीवन में ना आ जाए, जब तक मैं उस आग से ना भर जाऊं, आग का बपतिस्मा ना पाऊं, मैं प्रभु से मांगूंगा, मैं प्रभु की बाट छोड़ूंगा, मुझे चाहिए। आज आपको पता नहीं है, ये अंत के दिनों में बहुत फ्लो है पवित्र आत्मा का बहाव का। पहले ऐसा नहीं था। हमने रो रो के कितने साल पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना की, तब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, अन्य भाषाएं और उस सामर्थ को पाया हमने। लेकिन आज परमेश्वर जो उड़ेल रहा है, ये मत समझो ये इजी है, क्योंकि ये अंत का समय है और प्रभु नहीं चाहता, प्रभु चाहता है जल्दी से लोग उस सामर्थ को पाके परमेश्वर की आजादी को, प्रभु के कार्य को करें। तो क्या बोला यीशु ने? अगर हम पढ़े प्रेरितों 1:8, कोई पढ़ो। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और तुम पर पवित्र आत्मा आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। और प्रभु ने कहा पवित्र आत्मा की बात छोड़ना। और ये कितने लोग थे? 120 लोग जो ऊपरी कोठरी में पवित्र आत्मा के प्रार्थना कर रहे थे, बाट जोड़ रहे थे। और बाइबल कहती है एकाएक बड़ी आवाज हुई आकाश में, एक आंधी आई और पवित्र आत्मा, कितने लोग थे? 120। 40 पे आया, 30 पे आया या 120 पे ही आया? बोलो, 120 पे ही आया। 120 लोग बाट चो रहे थे और 120 लोगों के ऊपर ही पवित्र आत्मा आग की जीभें आकर एक एक पर ठहर गई और वो पवित्र आत्मा से भर गए। तो मत सोचो एक एक। बाइबल कहती है फिर 3000 लोग जब यीशु में बचे, बपतिस्मा लिया, विश्वास किया, वो आत्मा से भर गए। आज अगर 50,000 लोग भी यहाँ पर हैं तो एक एक जन को पवित्र आत्मा से भरने की सामर्थ परमेश्वर आज देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा पवित्र आत्मा की बात जो हो। क्या हमने पवित्र आत्मा पाया? क्या पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना की? क्या बात जो ही हमने? अगर नहीं और उसके लिए आप भूखे और प्यासे हैं तो ये 3 दिन आपके आग से भरने के होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और चौथी चीज कुलस्सियों 1:10 यीशु ने बोला, उस यहाँ पे हम पढ़ते हैं, पढ़े कोई, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। थिस्सलुनियों 1 उसका 1:10 और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु को जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। हमें क्या करना है अब? चलो बपतिस्मा हो गया, सब कुछ हो गया, अब हमने क्या करना है? मसीहत कोई रिलीजन नहीं है, कोई धर्म नहीं है। मसीहत एक रिलेशनशिप है, एक बाट जोना है, एक पवित्र आत्मा के साथ संगति है। और यहां पे लिखा है कि और उसके पुत्र, परमेश्वर के पुत्र यीशु की स्वर्ग से आने के लिए बाट जोते रहो। क्या आप बाट जो रहे हैं? क्या बाट जो रहे हैं यीशु के आने की, परमेश्वर के पुत्र की आने की बाट जो रहे हैं? बाइबल में एक कहानी, एक दास को जब
परमेश्वर अपने मालिक अपने खेत का ठेका दे के गया, हाँ, और जब उसके आने में देर हुई तो वो अपने सेवकों को मारने पीटने लगा। उसने सोचा कि अब कुछ नहीं, कौन आएगा, कब आएगा। आज बहुत सारे लोग बाट जोना मतलब निरंतर प्रार्थना में लगे रहना, उपवास, प्रार्थना, संगति, अन्य भाषाओं में प्रार्थना, सुसमाचार करना, रोज आत्मा की सामर्थ्य से भरना, पवित्रताई का जीवन, प्रतिदिन अपने जीवन को की देखभाल, अपने बाड़े को ध्यान से अपने बाड़े में रहना। बाट जोना मतलब अपने आप को तैयार करना। क्या हम यीशु के आने की बाट जो रहे हैं? क्या हम उससे मिलने को तैयार हैं? क्या उसके सामने खड़े होने के योग्य हम अपने आप को कर रहे हैं? क्या जब यीशु आएगा हम मुंह छुपाएंगे या उछलेंगे, कूदेंगे, मेरा प्रभु आ गया जिसकी मैं बाट जो रहा था? क्या होने वाला है मेरे साथ? क्या होने वाला है आपके साथ? क्या हम उसकी बाट जो रहे हैं या हम अरे कब से कह रहे हैं आएगा, मुझे दुनिया की चीजों में मस्त हो गए, हम पाप में लिप्त हो गए, छोड़ दिया यीशु की बाट जोड़नी, अब मन नहीं करता चर्च में जाने का, अब मन नहीं करता प्रभु में। बाइबल में लिखा है जैसे चोर आता है, यीशु का आना भी इसी तरह होगा। लेकिन प्रभु ने कहा ये तुम्हारे ऊपर अचानक नहीं होगा, तुम्हें तो मैं अपने आने के सारे चिन्ह बता के जा रहा हूं। क्या नहीं हो रहे पूरे? क्या यीशु की बातें नहीं हो रही संसार में पूरी? लेकिन उनको पता है जो बाट जो रहे हैं कि यीशु के आने का समय हो रहा है। हालेलुया। तो हमें यीशु की बाट जोना है। ऐसा नहीं अब जी प्रभु में आ गए तो सब कुछ ठीक है, अब तो हमारा पक्का वीजा कट गया है, पक्की टिकट बुक हो गई है, बस अब हम जो मर्जी करें। आप सोचो आप एयरपोर्ट पे जाकर भाई वीजा भी लग गया, वो भी तो भाई अब जो मर्जी करो, अब चाहे बाहर निकल जाओ, चाहे कुछ कर जाओ, अब फ्लाइट आएगी तो देखी जाएगी। हाँ, मुझे घर से उठा के लेके आएगी। आएगी क्या? आप 3 घंटे वेट करते हो एयरपोर्ट पे। हम जब आ रहे थे तो एक चीज, पास्टर अभिषेक और हम वहां पर हम जब चेकिंग हो रही थी तो हमने देखा कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, सबकी चेकिंग हो रही थी। हाँ, चेकिंग वो सब आई कार्ड वगैरह सब दिखा के ही अंदर है। मैंने बोला देखो यहाँ पर अगर ये हाल है कि दुनिया में हमारी कितनी भी जान पहचान हो फिर भी चेकिंग के साथ अंदर जा रहे हैं फ्लाइट लेने के लिए, तो ऊपर की फ्लाइट ऐसे ही चढ़ जाओगे? हाँ, वहां भी चेकिंग होएगी, स्कैनिंग होएगी आपकी। समझ रहे? कहीं छुपा हुआ भी चीज है ना तो वो आ जाएगा। अरे दुनिया की मशीनें, इंसान की बनाई मशीन अगर इतनी तेज है तो जिसने इंसान को बनाया है उसकी स्कैनिंग मशीन कितनी तेज है, सोचो। हालेलुया। तो कहीं नहीं छुप सकते, इसीलिए अपने आप को हम तैयार करें, उसके सामने खड़े होने के योग्य। वहां पे बड़ा छोटा अमीर, तेरे पास 2 गाड़ी है, तेरे पास ऑटो है, तेरे पास साइकिल है, कोई भी किसी भी कैटेगरी का क्यों, स्कैनिंग सबकी होनी है, सब उसी के। क्योंकि स्वर्ग का द्वार कौन है? यीशु है, यीशु है। और यीशु ने कहा जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। आज सिर्फ मुंह से नहीं, आई लव यू यीशु, आई लव यू जीसस। थोड़ा आत्मा में इमोशनल हो जाते तब बोलते हैं, उसके बाद बोलते चल चल बाकी देखते। अभी हर बात में थोड़ा नहीं यीशु होता है, हर चीज में थोड़ा नहीं यीशु यीशु होता है। ठीक है वो चर्च तक ठीक है,
सारी बातों में नहीं भाई, रिश्तेदारी भी देखनी है, दुनिया भी देखनी है, समाज भी देखना है, लोग भी देखना है। ऐसे थोड़ा नहीं होता। हर जगह यीशु को, यीशु को। समझौता, कॉम्प्रोमाइज। अभी तब तो नहीं बोलते, हर जगह टिकट थोड़ा नहीं लेनी होती है, चलो आज ऐसे ही जाके देख लेते हैं, फ्लाइट में चढ़ जाए, ऐसी बस में चढ़ जाएंगे। दुनियावी चीजों के लिए हम इतने ज्यादा समझदार हैं, जबकि हमें आत्मिक चीजों के लिए बहुत अलर्ट रहना है। हालेलुया। कोई समझौता नहीं। बाट जोड़ने का मतलब क्या है? हर दिन प्रभु अगर आज तू आ गया, हो मैंने उस बहन के लिए बड़ा मन में कड़वाहट है मेरे, ओ आज मैं उसको फोन करूंगी। ओ बहन, अगर मुझसे कोई गलती, मेरे लिए मन में कोई है तो मुझे माफ करना, प्रभु तुझे आशीष दे। और आप फोन रखोगे, बोले प्रभु क्लियर, स्कैनिंग क्लियर। हाँ, समझ रहे? हर चीज जो आप, जिस चीज आपको पता है, क्लियर करो। मैंने शायद आपको पहले भी बताया, एक बार हम लोग दुबई गए थे, तो आते हुए वहां पे एक गेट था, वहां पे स्कैनिंग होती थी और मेरे हाथ में कुछ नहीं और मैं जा रही थी आराम से, और मशीन बोली टी टी। मैंने बोला हाथ में भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, चप्पल भी नहीं है, कुछ नहीं है, क्या हो गया इसको? एकदम घबरा गई। अब दूसरे देश में जाते तो आपको पता है, सही सलामत अपने देश में चले जाए। बोले सब कुछ हाथ में, चूड़ी नहीं, घड़ी नहीं, कुछ नहीं, क्या? तो मैंने उसको बोला, कुछ भी नहीं है, ये क्या बोल रही है? उसे मेरे ऊपर से नीचे तक देखा, बोले सिर में पिन लगी है क्या? मैंने बोला हाँ लगी तो है। बोले इसको निकालो। जैसे ही पिन निकाली, दोबारा गए तो क्लियर। समझ रहे? उसने, प्रभु ने बोला इतना सा भी रह गया ना अगर कुछ गड़बड़, तो ऐसी बार रह जाओगे। इसीलिए सब कुछ क्लियर करना है। लाइफ में कोई लफड़ा नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई रिश्वत नहीं, कोई, क्लियर करो अपनी लाइफ को। नहीं तो फिर झूठे मसीह मत बनो, कोई फायदा नहीं, फिर तो हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए प्रभु ने 10 कुमारियों का जो दृष्टांत हमें दिया है, वैसे ही नहीं दिया यीशु ने। वो 10 की 10 कुमारियां 10 विश्वासी हैं, और 10, आप जानते हैं यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। तो वो ज्योति ये पास्टर या कोई और नहीं, वो हर एक व्यक्ति जो नया जन्म पाया हुआ है, वो जगत की ज्योति है। हर व्यक्ति के अंदर वो ज्योति जल जाती है जब उसका नया जन्म हो जाता है। आमीन। लेकिन वो ज्योति बढ़ती कब है? जब हम उसमें रोज तेल डालते हैं, रोज तेल डालते हैं, रोज प्रार्थना में, रोज संगति में, रोज पवित्रताई में वो तेल डालते हैं। लेकिन अभी क्या है, बपतिस्मा हो गया, प्रभु में आ गए, सब कुछ आ गए, अब तो हमें लग रहा है ज्योति जलती रहेगी, तेल वेल रखने की जरूरत नहीं है, जो है वो भी बुझ खत्म हो जाता हमारा। बाइबल में लिखा है जब दूल्हे के आने में देर हुई तो सब ऊँघने लगे। नींद आ रही है, ऊँघ रहे हैं, हाँ नींद आ रही है, कब आएगा यीशु, बहुत हो गया भाई, अब प्रभु प्रभु छोड़ो, अभी दुनियादारी देखते हैं। हाँ, तो लिखा है बहुत सारे विश्वासी उस समय ऊँघने लगेंगे। अरे कितने साल से प्रचार सुन रहे हैं, ऊँघने लगेंगे लोग, नींद आ गई, सो गए। लिखा है 10 सो गए। लेकिन जब दूल्हा आया, आधी रात को लिखा है, जब दूल्हा आया, ढोल बाजे बजे, तुरैयां बजी, दूत पुकार रहे हैं, फटाफट उठी, लहंगा वहंगा ठीक करा, अपना चुन्नी वुन्नी ठीक करी सब, अरे, और अपनी लालटेन जो थी उठाई
और उसमें 5 थी जो समझदार थी, बाइबल कहती है। 5 तेल की गैलन भी साथ में लाई थी। हाँ, और वो भी उठाई उन्होंने। जब देखा अरे लाल ये तो बुझ गई, उन्होंने फटाक से तेल डाला, उसकी तेज लौ हो गई। जो 5 थी वो तेल नहीं लाई थी। 5 ये थी जिनका उद्धार हो गया था, नाम के लिए तो प्रभु के साथ चल रहे थे, लेकिन अंदर से तेल खत्म हो गया था। दिखने में तो मसीह थे, पर कोई प्रेयर लाइफ नहीं थी, कोई पवित्रताई की लाइफ नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी। हम बोले तेल तो है ही नहीं। बोले तू दे दे हमें। बोलते भाई इतना मैं जितना मैंने इकट्ठा किया, भाई मेरी मेहनत है, मैंने इतनी प्रार्थनाएं करी, मेरा तेल में उतना ही है जितना चाहिए मुझे। जा बाजार से लिया। गई फटाफट। इतने में दूल्हा आया। 5 जो तैयार थी, जिनकी मसाले जल रही थी, अंदर गई। बाद में ये 5 भी आती हैं। खोल दी दरवाजा। मैं भी विश्वासी हूँ, मैं भी फलाना हूँ, मैं भी चर्च में एल्डर था, मैंने भी इतना दान करा। प्रभु खूब काम गिनाएंगे अपने। प्रभु कहेगा मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, जो तुम कर रहे थे वो सब दिखावे के थे। अकेले में तो तू कभी धन्यवाद भी नहीं करता था, दिखाने के लिए तुम बहुत कुछ थे बाहर, नेम फेम बहुत था तुम्हारा, पर रिलेशनशिप नहीं थी। समझ रहे हैं आप? बहुत रोएंगे, चिल्लाएंगे। प्रभु कहेगा मैं नहीं जानता तुम्हें। क्या सुनना चाहते हो आज? क्या सुनना चाहते हैं आज? क्या वो शब्द वो विश्वासियों के लिए है? कौन से विश्वासी जो प्रभु में आ तो गए, थोड़े दिन तो चले आग की तरह, उसके बाद अभी ठंडा हो गया, अभी पुराने रिश्तेदार याद आ रहे हैं, पुरानी चीजें, पुराने व्यभिचार, पुराने पाप, पुराने। प्रभु आ रहा है। अपनी मसाले तैयार कर लो, अपना तेल इकट्ठा कर लो। प्रभु आ रहा है, और वही तेल देने के लिए, वही पवित्र आत्मा की आग फिर से जलाने के लिए खुदा आज यहाँ पे हमें लाया है। आमीन। और मैं बोल रही हूँ, वो 12 के ऊपर नहीं, 120, वहां पे 50,000 भी होते तो 50,000 पवित्र आत्मा से भर जाते। एक के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा आज। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या करना? यीशु ने कहा उसके पुत्र के आने की बाट जोना। क्या मैं बाट जो रही हूं? क्या मैं खुद को तैयार कर रही हूं? क्या मैं ध्यान रख रहा हूं अपने जीवन का? कोई वायरस तो नहीं आ गया? हाँ, हमारे कंप्यूटर में भी बड़े वायरस आ जाते हैं, हमारे आत्मिक जीवन में भी कुछ वायरस आ जाते हैं, उनको एंटीवायरस लगाना जरूरी है। वचन की आग, पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत जरूरी है। आमीन। तो हमें बाट चोना है प्रभु का, और जब आप बाट चोहोगे आप पवित्र बनोगे। उसने कहा जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। आप जानते हो यीशु की इच्छा क्या है आज? जब पिता तुम्हें देखे तो उसमें तू नहीं यीशु दिखे, उसमें यीशु दिखे। आमीन। ये प्रभु की इच्छा है हमारे लिए, इसीलिए उसकी बाट चोते रहना, अपनी आग को ठंडा नहीं होने, अपनी मसालों को बुझने नहीं देना। हर दिन अपनी मसालों का तेल चेक करना, हर दिन पवित्र आत्मा से भरना। जब लगे कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हाँ मैं तो 1 हफ्ते की फास्टिंग में जा रहा हूं, मैं आपसे नाइट प्रेयर करूंगा 3 घंटे, कुछ अच्छा नहीं महसूस हो रहा, खाली खाली लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है, तैयार हो, अपने आप को तैयार करो। और 5वीं चीज उसने कहा, जब तुम पवित्र आत्मा से भरोगे, जब सामर्थ तुम पर आएगी, आग तुम पर आएगी, तो तुम क्या है, यहूदिया में, सामरिया में,
जाके सुसमाचार प्रचार करो। आग जो है ना, जब वो जलती है तो वो ऐसे थोड़ा नहीं दबा के रखोगे उसको, वो दिखेगी, मुंह बंद नहीं रहेगा, हड्डियां जल जाएंगी अगर बोलोगे नहीं तो। सुसमाचार प्रचार करना। आराम से बपतिस्मा हो गया, बैठे हैं चुपचाप। प्रभु ने क्या एक असाइनमेंट हमें भी दी, जैसे वो पूरा करके गया ना अपनी जिम्मेवारी, तो वो हमें भी एक जिम्मेवारी देके गया। क्या बोला आज यीशु मसीह ने? सारे जगत में जाओ और सुसमाचार करो। मरकुस 16। हाँ, सारे जगत में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। हम निकालेंगे उस वचन को। सबसे पहले सोलह का 15। और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई भाषाएं बोलेंगे। याद रखिए, ये आज लोग कुछ चीजों को उठा लेते हैं, कुछ वचनों को उठा लेते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं, पर होता नहीं है। आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले अपने पापों से मन फिरा, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। दूसरी चीज, विश्वास कर बपतिस्मा ले तो तेरा उद्धार हो जाएगा। तीसरी चीज, पवित्र आत्मा से भरना। चौथा, प्रभु की बाट चुनना, अपने आप को पवित्र करना, तैयार करना, संगति करना। उसके बाद जब तेरा नशा छूट जाए ना, फिर दूसरे को नशे का प्रचार करियो जाके। जब तेरा व्यभिचार छूट जाए ना, फिर जाके व्यभिचार के बारे में बोलना। जब तक मैं पवित्र नहीं हूं, मैं पवित्रताई का प्रचार नहीं कर सकता, नहीं तो हम झूठे हैं। जब तुम तैयार हो गए, वो आग से भर गए और वो ज्योति, वो मसाल जल रही है और तुम सुसमाचार कर रहे हो, उसके बाद क्या होगा? विश्वास करने वालों को, बाट जोने वाले, बपतिस्मा पाए हुए, विश्वास पवित्रताई में रहने वाले, प्रभु ने कहा फिर जब वो सुसमाचार करेंगे तो चिन्ह और चमत्कार प्रकट होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज सबको 5वें नंबर वाली चीज चाहिए, पहले 4 नहीं चाहिए। हाँ, सुसमाचार प्रचार करना नहीं है, बस चिन्ह चमत्कार दिखाने हैं। पहले क्या? ये चीजें, 5 बातें। तो क्या हम प्रभु की बाट जो रहे हैं? पूछिए आज अपने आप से कि आज अगर प्रभु आ जाए मैं तैयार हूं। हालेलुया। उसकी असाइनमेंट जो वो देखे गया, सारे जगत में जाओ। भाई मेरा बढ़िया घर बन गया, बच्चे फॉरेन में सेटल हो गए, हाँ सब कुछ ओके है, जिंदगी भर की वैसे भी जमा पूंजी बहुत है, अब काहे को सुसमाचार? क्या पढ़िए, छोड़ परे, कर लेंगे, बड़े पास्टर है। ये हर विश्वासी की जिम्मेवारी है, सुसमाचार प्रचार, हर विश्वासी की। याद रखिए, ये बोझ एक दिन नहीं, हर दिन जब यीशु के याद करोगे ना, उसके प्रेम को, ओ प्रभु तू मेरे लिए क्रूस पे गया, तूने अपना लहू बहाया, प्रभु मैं क्या कर। बड़ा दया का प्रचार करते हैं लोग, ओ यीशु दया करेगा, यीशु दया करेगा। हाँ, यीशु ने दया करी, तुझे पाप के कीचड़ से निकाला, हाँ तेरा अनंत काल सब कुछ कर दिया, अभी तू फिर से
बाप में जीवन बिता रहा है, क्या यीशु तुझ पे दया करेगा? यीशु तेरा न्याय करेगा। आमेन। यीशु तुम्हारा न्याय करेगा भी। दया तो उसने पहले कर दी है तुम्हारे ऊपर। अगर हम बार बार उसके, बाइबल में लिखा, उसके पुत्र के लहू को रौंदेंगे तो वो न्याय करेगा। बड़े लोग बचा, ओ प्रभु अपने लोगों को बचाएगा, प्रभु दया करेगा। इतने पास्टर मर गए कोरोना में, इतने विश्वासी मर गए दया दया का प्रचार करते हुए। पापों से मन फिराना। याद रख के हमारा पिता दयालु भी है और न्यायी भी है। हालेलुया। अगर वो न्यायी ना होता ना तो इतना लंबा चक्कर काहे को चलता। जब आदम ने पाप किया था, चल कोई बात नहीं, गलती करी, आजा मैं माफ करता हूं। हाँ, अगर वो न्यायी था तो शैतान बोलता भाई मैंने गलती करी, मेरे को तो नीचे फेंक दिया, अभी इसने करी। कैसे पिता ने योजना बनाई उसी समय, हजारों साल इस्राएलियों के साथ चला, उन्हें बचाता रहा, क्योंकि उसमें से तुम्हारा उद्धारकर्ता ने आना था। कितना लंबा वेट, कितनी चीजें, क्योंकि वो न्यायी है। हम इमोशनल होते हैं, परमेश्वर इमोशनल होके काम नहीं करता। उसने कहा मैं अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व देता हूं। उसमें लिखा है हमारा राजा न्यायी है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। और पूरे जगत का न्याय कौन करेगा? यीशु करेगा। हालेलुया। आमेन। तो मत सोचो मेरी तो बड़ी पुरानी जान पहचान है यीशु के साथ, ओ मेरा तो वो पास्टर बड़ा अच्छा दोस्त है, वो प्रॉफिट को उसका नंबर भी है मेरे पास, मेरे को कुछ नहीं होने वाला। भाई वहां पे कोई सिफारिश नहीं लगेगी किसी पास्टर की और किसी प्रॉफिट की। याद रखिए, आपको अपना जीवन, वो आपको वचन बताएंगे, चलना तुम्हें खुद है। वो तुम्हारा लेखा नहीं देंगे, लेखा तो पहले हम आएंगे, तुम्हारा तो बाद में होएगा, पहले तो पास्टर्स का ज्यादा होना है। तुम चलो, तुमने कैसे सिखाया? हाँ, इतने बंदे तेरे चर्च के नरक में जा रहे हैं तो तूने क्या शिक्षा दी इसको? तो हमारा पहले होने वाला भाई, तो तुम चिंता मत करो, सबसे पहले हमारी बारी आएगी। अगर हम प्रचार कर रहे हैं तो लाइन में आगे भी हम ही होने वाले हैं। हालेलुया। इसीलिए याद रखिए, लहू यीशु ने बहाया तुम्हारे लिए, झूठी धार्मिकता नहीं। कोई दुनिया का व्यक्ति अगर बहुत बोले मैं बड़ा वो हूं और आके तुम्हें इसके कोई बात नहीं कर ले कुछ नहीं, यीशु माफ करेगा। बोले इसमें तो लिखा नरक में डालेगा, तू कह रहा माफ करेगा, तो किस पे विश्वास करोगे? इस पे करना। हालेलुया। इस पे करना तो बचोगे। हालेलुया। याद रखिए, और आज यही चीज हो रही है। प्रभु ने कहा श्रापित है जो मनुष्य पे विश्वास करे, पर आशीषित है जो परमेश्वर पे, उसके वचन पे विश्वास करे। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। मैं हमेशा प्रभु के हार्ट के विषय में सोचती हूँ। उसका हार्ट, मुझे प्रभु कहता मैंने इतने सब लोग बचाए। आप सोचो ये भीड़ को प्रभु देख के आनंदित है, खुश है, और ऐसी आप सबको परमेश्वर अनंत काल के लिए स्वर्ग में देखना चाहता है। आमेन। यही उसकी इच्छा है कि आप सदा उसके साथ रहे। हालेलुया। आमेन। लेकिन किसी भी कारण से अगर शैतान हव्वा को भरमा दे, प्रभु खुश नहीं होगा। इसलिए याद रखिए, ये अंतिम समय में अपनी तैयारी करो। दोबारा से वो तेल अपनी कुप्पियों में डालना, ठीक करो सारा जो बिगड़ गया है, लालटेन उसकी बत्ती ठीक करो, उसमें तेल डालो, अपना जीवन सेट करो। जहां से भी गिरे हो वहीं से खड़े होके दोबारा दौड़ना शुरू करो, दोबारा जलना शुरू करो यीशु मसीह के नाम। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आज अनुग्रह का प्रचार ज्यादा है, दया का प्रचार ज्यादा है, पापों की क्षमा का प्रचार नहीं रहा।
यीशु मसीह के पास लकवे का रोगी आता है, बोले जा तेरे पाप क्षमा हुए। बोले आया तो चंगाई के लिए हो, कह रहा पाप क्षमा हुए। उन्हें बोला ये बीमारी पाप के कारण ही तेरे जीवन में आई है। जैसे ही उसके पाप क्षमा हुए, वो लकवे का रोगी अपनी खाट उठा के चला गया। हालेलुया। बीमारी बड़ी बात नहीं है, पैसा बड़ी चीज नहीं है। मैं संडे प्रचार कर रही थी, प्रभु का आत्मा बोल रहा था, कितने लोग इजरायली जितने मिस्र से निकले थे, कितने भूख से मरे बताओ, कितने किसी कमी घटी से मरे बताओ। कोई बीमारी से मरा, भूख से मरा, किसी की जरूरत ठंड से मरा, गर्मी से मरा, जंगल में सांप खा गए उनको? नहीं। किसके कारण मरे? पाप के कारण। जब लोगों ने व्यभिचार किया, 3000 सांप डस लिया। सांप पहले भी थे, पर पता था किसकी संतान जा रही है, किसकी प्रजा जा रही है, छुप के बैठे थे। विपत्तियां बाहर आती हैं जब तुम पाप करते हो। वायरस इफेक्ट करता है जब तुम पाप करते हो। पवित्रताई का जीवन, आग से भरा हुआ जीवन। मैं बता रही थी पिछली बार भी, जब कोरोना आया, मुझे पता था, पहले ही दिन एक दुष्ट आत्मा बोल के गई, बोली मेरा जाल है, बोली हमने एक डाला है पूरा। मुझे पता था ये शैतानी चीजें हैं। एक दिन में 3 मीटिंग करते थे हम, हफ्ते में 3 होती थी, 3 मीटिंग। बुखार वालों के लिए हाथ रख रख के, ले हैंड, गले लगा लगा के प्रेयर करते थे लोगों के लिए। कोई वायरस नहीं आया। तुम्हें पता है कोई शैतान तुम्हें छू नहीं सकता। जब आग जल रही होती है ना, सारी चीजें सब जल जाते हैं तुम्हारे पास आते ही। आमीन। फिर तुम डरते नहीं हो, तुम दुनिया के सिस्टम में नहीं चलते, तुम यीशु के सिस्टम में चलते हो। आमीन। बाइबल में लिखा है धर्मी जन पैसे से जिंदा रहेगा। हाँ, कैसे जिंदा रहेगा? धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा। आमीन। अच्छा, मैं ये नहीं हुआ तो भाई कुछ गड़बड़ हो जाएगी, मैं भूखा मर जाऊंगा, मेरे भविष्य का क्या होगा? 40 साल परमेश्वर उनको लेके चला, और एक भी व्यक्ति के ना कपड़े फटे, ना जूते फटे, और ना कोई भूख से। परमेश्वर दूतों का भोजन खिलाता था। स्वर्ग में प्रभु देखता, अरे दूध खा रहे, जाओ मेरे बच्चों को भी यही दो। स्वर्ग दूतों का भोजन मनुष्य खाते थे। सोच के देखो, खुदा की इच्छा हमारे लिए, उसके बेस्ट प्लान हमारे लिए। दिन में गर्मी होती थी, रेगिस्तान था, हाँ, बादल, पूरा ठंडा बादल उनके ऊपर चलता था, एसी की हवा देते हुए। आमीन। रात को ठंड बड़ी होती थी, आग का खंबा बन के बोले चलो मैं तुम्हें हीटर गर्मी दूंगा। हालेलुया। ऐसा खुदा है हमारा। किस चीज का डर है? इसलिए कोई समझौता नहीं, पवित्रताई में बढ़ते जाओ। अगर ये शरीर, बाइबल कहती है आज इस दुनिया में पवित्र आत्मा का एड्रेस कोई है तो कौन है बताओ? पवित्र आत्मा का इस संसार में एड्रेस क्या है? ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आमीन। ये एड्रेस, पवित्र आत्मा का एड्रेस हम हैं इस धरती पर। पवित्र आत्मा इस धरती पे कहाँ रहता है? तुम्हारे अंदर। आमीन। बोलता तुम मेरा मंदिर हो। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, फिर कैसे यहाँ पर पाप रह सकता है? हालेलुया। वो परमेश्वर तुम में रहता है, उसका आत्मा तुम में रहता है। तारीफ करो परमेश्वर की, हालेलुया। तारीफ करो प्रभु की।
और प्रभु ने कहा कुलुस्सियों 3 में, पृथ्वी पर की नहीं पर स्वर्गीय वस्तुओं की खोज। आज हम कुछ बात कर रहे थे, गुजरात वासी, नागपुर निवासी, मैंने बोला हम स्वर्गवासी हैं। हालेलुया। बोले धरती के बंदे को बोल दे भाई स्वर्गवासी है, मैंने कहा वो मारेगा तुम पकड़ के। हाँ, जीते जी बोल दो तो हम तो बोलते भाई हम स्वर्गवासी, हम तो है ही स्वर्ग के नागरिक हैं हम, आमेन। स्वर्ग के निवासी हैं हम। हालेलुया। 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 जब आप मसीह में आ जाते हैं फिर आप धरती के नहीं, आप स्वर्ग के नागरिक हैं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है, मैं आपको बता रही हूँ। हालेलुया। और पवित्र आत्मा बताएगा। तो कितने लोग तैयार हैं? यस, आमेन। क्या हम बाट जो रहे हैं यीशु के आगमन की? यस, तैयारी कर रहे हैं? यस। अटैची वटैची पैक कर रहे हैं? हाँ? तैयारी का समय है, तैयारी का समय है। और मैं आपको बता दूं, प्रभु ने मुझे बोला समय थोड़ा है, अनुग्रह का समय खत्म हो रहा है। 2024 अनुग्रह का समय खत्म होगा। और एक आप देखेंगे, आपने देखा इसी साल से पूरी दुनिया में आपदाएं, होने वाली घटनाएं, पूरे संसार में कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर विपत्तियों की शुरुआत ना हुई हो। इतनी बाढ़, इतने साइक्लोन, इतने भूकंप, इतने वायरस, इतनी महामारियां, ऐसी ऐसी घटनाएं जो आज से पहले कभी ना देखी ना सुनी। ये सब चीजें प्रभु के आगमन की निशानी है और हमें तैयार होना है। इस दुनिया का घर रहे ना रहे, मेरा स्वर्ग का घर मुझे चाहिए। वो घर पक्का कर लो।